कुमार, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही के रूप में कार्यरत था, उसकी शादी 2091 में अंकिता उर्फ दीपिका से हुई थी। शुरुआत में उनका वैवाहिक जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे महेंद्र को एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति ठंडा और अजीब होता जा रहा है। अंकिता अक्सर फ़ोन पर बिज़ी रहती, महेंद्र के सवालों के टाल-मटोल भरे जवाब देती और जब भी महेंद्र घर पर होता, वह बेवजह बाहर जाने के बहाने ढूँढती। महेंद्र को यह बदलाव असामान्य लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। समय बीतने के साथ महेंद्र को अपनी पत्नी के बारे में शक होने लगा। जब भी वह अंकिता से प्यार और भविष्य को लेकर बातचीत करने की कोशिश करता, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। उसकी बेरुखी बढ़ती गई, जिससे महेंद्र का शक और मजबूत हो गया। एक दिन जब अंकिता बाथरूम में थी, महेंद्र ने मौका देखकर उसका मोबाइल चेक किया। ये देखकर वह हैरान रह गया कि अंकिता घंटों तक एक ही नंबर पर कॉल और मैसेज कर रही थी। महेंद्र ने उन मैसेजेस को पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी मनोज नाम के व्यक्ति से बेहद करीबी और रोमांटिक बातचीत कर रही थी। महेंद्र ने तुरंत अंकिता से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि यह सिर्फ एक दोस्ती है। हालांकि महेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद मनोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों और जान-पहचान के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की। उसे ये जानकर बड़ा झटका लगा कि मनोज सिर्फ एक आम दोस्त नहीं था, बल्कि वह अंकिता का बचपन का प्रेमी था। दोनों स्कूल के समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव और परिस्थितियों के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी। जब महेंद्र को यह सच्चाई पता चली, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। उसने अंकिता से फिर से बात की और इस बार उसे मजबूर किया कि वह सच बताए। आखिरकार अंकिता ने कबूल कर लिया कि वह मनोज को अब भी प्यार करती है और शादी के बाद भी उससे रिश्ता खत्म नहीं कर पाई। यह सुनकर महेंद्र के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। महेंद्र ने अंकिता से सीधा सवाल किया कि क्या वह अपने पति के साथ रहना चाहती है या मनोज के साथ। लेकिन अंकिता कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। कभी वह कहती कि वह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती, तो कभी कहती कि वह मनोज को भूल नहीं सकती। ये देखकर महेंद्र का धैर्य जवाब देने लगा। वह खुद को अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहा था। एक पुलिसकर्मी होने के नाते वह हमेशा कानून और न्याय की बात करता था, लेकिन उसकी अपनी पत्नी उसे धोखा दिया था। यह विचार उसके मन में घर कर गया और धीरे-धीरे उसकी सोच बदलने लगी। महेंद्र ने अंकिता पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने उसके फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक करनी शुरू कर दी। वह यह देखकर और भी चौंक गया कि अंकिता छुपकर मनोज से मिलने जाती थी। कभी-कभी वह झूठ बोलकर यह कहती कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन असल में वह मनोज से मिलने जाती थी। महेंद्र का शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। वह अब मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और उसका गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा था। इस दौरान महेंद्र ने मनोज के बारे में और अधिक जानकारी निकालनी शुरू की। उसे पता चला कि मनोज भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी से अलग रह रहा था। हालांकि इसके बावजूद वह अंकिता के साथ अपने पुराने रिश्ते को बनाए हुए था। ये जानकर महेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी न सिर्फ उसे धोखा दे रही है, बल्कि उसके साथ-साथ मनोज भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब महेंद्र ने मनोज से खुद मिलने की योजना बनाई। उसने मनोज को फोन किया और उसे धमकी दी कि वह उसकी पत्नी से दूर हो जाए। लेकिन मनोज ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि अगर अंकिता खुद उसे छोड़ना चाहेगी, तभी वह दूर जाएगा। ये जवाब महेंद्र के लिए आग में घी डालने जैसा था। उसे लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, ना सिवाय इसके कि वह इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इस घटना ने महेंद्र की मानसिक स्थिति को पूरी तरह हिला कर रख दिया। वह हर समय तनाव में रहने लगा और उसके मन में बदले की भावना घर कर गई। वह सोचने लगा कि अगर वह मनोज को रास्ते से हटा दे, तो उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। उसने धीरे-धीरे एक योजना बनानी शुरू की जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये योजना उसे अपराध की दुनिया में ले जाएगी और अंततः उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। तब महेंद्र कुमार को यह पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसकी पत्नी अंकिता का मनोज के साथ प्रेम संबंध है और शादी के बाद भी वे छुप-छुप कर मिल रहे हैं, तो उसके भीतर बदले की भावना जन्म लेने लगी।
शुरुआत में उसने इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। उसने मनोज को फ़ोन किया और धमकाया कि वह उसकी पत्नी से दूर हो जाए, लेकिन मनोज ने साफ कह दिया कि अगर अंकिता खुद उसे छोड़ना चाहेगी तभी वह दूर जाएगा। ये जवाब महेंद्र को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक पुलिसकर्मी था और खुद को अपमानित और धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था। उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और उसने ठान लिया कि वह मनोज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। महेंद्र ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक ठोस योजना बनाई ताकि वारदात के बाद पुलिस को कोई सुराग न मिले। सबसे पहले उसने अंकिता को विश्वास में लिया और उसे मनोज को मिलने के लिए बुलाने को कहा। इसके लिए उसने और उसकी पत्नी ने नए सिम कार्ड खरीदे ताकि हत्या के बाद अगर पुलिस कॉल डिटेल्स की जांच करे तो उन पर शक न हो। महेंद्र जानता था कि अगर वारदात को अंजाम देने के बाद फोन बंद कर दिए जाएं या नष्ट कर दिए जाएं तो पुलिस के पास ज्यादा सबूत नहीं होंगे। इसके बाद महेंद्र ने अपने 2 साले अंकित भाई और एक भांजे को भी इस योजना में शामिल किया। उसने उन्हें समझाया कि मनोज उनके परिवार के सम्मान को नष्ट कर रहा है और उसे मार देना ही सबसे सही विकल्प है। वे सभी इस हत्या की योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अब महेंद्र को सिर्फ सही मौके का इंतजार था। 24 मार्च 2022 की रात महेंद्र ने अपनी पत्नी से मनोज को फोन करने के लिए कहा। अंकिता ने मनोज को कई बार कॉल किया, लेकिन पहले तो उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरकार कई कॉल्स और भावनात्मक दबाव के बाद मनोज मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह अकेला नहीं आया बल्कि अपने दोस्त रोहित को भी साथ ले आया। महेंद्र को इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि मनोज के साथ एक और व्यक्ति भी आया है, तो उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। जैसे ही मनोज और रोहित बरकाबाद पुलिया के पास पहुंचे, महेंद्र और उसके साथी पहले से वहां छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। महेंद्र और उसके साजिशकर्ताओं ने धारदार हथियारों और चाकुओं से मनोज पर हमला कर दिया। मनोज को बार बार चाकू और तेज धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह तड़पता रहा और कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। अब समस्या ये थी कि रोहित भी इस पूरी घटना का गवाह बन चुका था। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता तो वह पुलिस को सब कुछ बता सकता था। इसलिए महेंद्र और उसके साथियों ने उसे भी मारने का फैसला किया। उन्होंने उसी तरह रोहित पर भी हमला कर दिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद महेंद्र ने तुरंत अपने कपड़े बदल लिए और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने की योजना बनाई। उसने अपने फ़ोन को बंद कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी पर चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। दूसरी तरफ अंकिता और बाकी आरोपी घर लौट गए ताकि ये लगे कि वे इस घटना से अनजान हैं। महेंद्र को पूरी उम्मीद थी कि उसकी योजना इतनी परफेक्ट थी कि पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि पुलिस सर्विलांस तकनीक और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उसके पास तक पहुंच जाएगी। वारदात के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई अहम सुराग हाथ लगे, जिससे ये मामला खुल गया और महेंद्र, उसकी पत्नी और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की वारदात के बाद महेंद्र कुमार को पूरा यकीन था कि उसने इतनी सफाई से योजना बनाई थी कि पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने हत्या के तुरंत बाद अपने खून से सने कपड़े बदल लिए, इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपा दिया और खुद को सामान्य दिखाने के लिए सीधे लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसका मकसद यह था कि जब पुलिस जांच शुरू करे तो वह खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित कर सके। दूसरी ओर उसकी पत्नी अंकिता और बाकी साथी अपने अपने घर चले गए ताकि ऐसा लगे कि वे इस घटना से पूरी तरह अनजान थे। लेकिन महेंद्र को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस जल्द ही वारदात की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंच जाएगी। हत्या के बाद जब राहगीरों ने बरकताबाद पुलिया के पास 2 शवों को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की पहचान मनोज और रोहित के रूप में की गई। शुरू में यह मामला किसी गैंगवार या लूटपाट के दौरान हत्या का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने मनोज और रोहित के मोबाइल फोन की जांच की तो पूरी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। पुलिस को मनोज के फोन में आखिरी कॉल उसकी प्रेमिका अंकिता के नंबर से मिली। इस एक सुराग ने पुलिस को सही दिशा में जांच करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने सबसे पहले अंकिता को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआत में अंकिता ने किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार किया,
लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडिया निकाले और उसके फ़ोन का डेटा रिकवर किया, तो पता चला कि हत्या की रात उसने कई बार मनोज को फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के ज़रिए महेंद्र कुमार के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक किया। महेंद्र का फ़ोन वारदात के समय घटनास्थल के आसपास एक्टिव था, लेकिन हत्या के बाद अचानक बंद हो गया था। ये एक बड़ा सबूत था जिसने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की, जिनसे हत्या की रात मनोज और रोहित के फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इसमें महेंद्र के साले और भांजे के नंबर भी शामिल थे। जब इन सभी नंबरों की लोकेशन को क्रॉस चेक किया गया, तो पाया गया कि ये सभी वारदात के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। ये एक बड़ा सुराग था जिसने पुलिस को यकीन दिला दिया कि इस हत्या के पीछे महेंद्र और उसके परिवार का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया। महेंद्र, जो खुद एक पुलिसकर्मी था, पहले तो काफी आत्मविश्वास के साथ खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि वह हत्या के समय ड्यूटी पर था और इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अंकिता के बयान को सामने रखा, तो वह घबरा गया। पुलिस ने महेंद्र से सख्ती से पूछताछ शुरू की। आखिरकार जब उसे ज्यादा सवाल किए गए और लगातार सबूतों का दबाव डाला गया, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उस अपनी पत्नी के प्रेम संबंध की वजह से मनोज को मारने की योजना बनाई थी और अपने साले और भांजे के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने मनोज के साथ आए रोहित की भी हत्या इसलिए कर दी ताकि कोई गवाह न बचे। महेंद्र की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए और हत्या की रात के कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य डिजिटल सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले को एक सोची समझी साजिश और प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या करार दिया गया, जिसमें महेंद्र को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस पूरी घटना ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी, क्योंकि हत्या का मास्टरमाइंड खुद एक पुलिसकर्मी था। महेंद्र को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों और बयानों के आधार पर उसे और उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मामले से एक बार फिर साबित हुआ कि भावनात्मक आक्रोश और निजी दुश्मनी इंसान को कितना अंधा बना सकती है। महेंद्र, जो कानून का रखवाला था, खुद कानून तोड़ बैठा और एक भयानक अपराध कर बैठा। इस हत्याकांड से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत मायने रखती है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे भावनाओं पर नियंत्रण न रखने से एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। महेंद्र कुमार, जो कानून का रखवाला था, अपने गुस्से और बदले की भावना में इतना अंधा हो गया कि उसने खुद ही कानून हाथ में ले लिया और दो लोगों की हत्या कर दी। भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। इस घटना से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब महेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, तो उसने इसे सुलझाने के बजाय बदला लेने का फैसला किया। अगर उसने धैर्य और समझदारी से इस स्थिति को संभाला होता, तो शायद ये हत्या नहीं होती और न ही उसकी जिंदगी तबाह होती। गुस्से और आक्रोश में किए गए फैसले अक्सर विनाशकारी होते हैं। हमें मुश्किल हालात में शांत दिमाग से सोचना चाहिए और कानूनी तरीके से अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए।